आइए आज हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन तो हम लोग जानते हैं कि नाक से सांस लेते हैं। क्या सांस ये रेस्पिरेशन का ऑर्गन है? ये सब थ्रू है। सांस तो फेफड़ा से, लंग्स से लेते हैं, है ना। चलिए बात सही है, इधर से ही नाक से मुंह से हवा का रास्ता है। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो एक फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना। तो कुछ बेहतर रहेगा। आइए यहाँ समझते हैं कि ये जो नाक है तो यहाँ से इस तरह से और यहाँ फिर ये मुंह से आया हुआ ये। तो होता क्या है, यहाँ पर लैरिंक्स के पास इस तरह से एक ढक्कन है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये ढक्कन जो है ये ई वाला पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं उसमें चला जाता है। जबकि इसमें आने के लिए ये देखिए, इसमें आने के लिए ये ढक्कन है। अगर ये ढक्कन उधर ढक दे, मतलब उधर गिर जाए तो उधर ये ढक जाएगा और इधर खुला रहेगा। तो ये चला जाएगा फूड पाइप में, ये चला जाएगा ट्रेकिया में चला जाएगा। यहाँ से ट्रेकिया है नहीं, लेकिन यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। अब ये लैरिंक्स के बाद से ट्रेकिया है, ठीक है, थोड़ा और नीचे होगा। आइए तो इस बात को समझते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि नाक से भी गया है, मुंह से भी गया है ये रास्ता। आइए यहाँ से फिर चेंज हो जाता। अगर हम इसको यहाँ कर लें कि इस तरह से ट्रेकिया आया है, ट्रेकिया, तो फिर ट्रेकिया से ब्रोंकस एक लेफ्ट में एक राइट में चला जाता है। यह एक ट्रेकिया है, ठीक है। और इस तरह से ब्रोंकस में चला जाता है, ठीक है। आइए अब इसमें एक चीज़ ये सीखते हैं कि ये जो लंग्स है, ठीक है, और यहाँ का ये जो लंग्स है ये धंसा हुआ यहाँ पर क्यों किए, लेकिन ये धंसा हुआ नहीं है। ये लंग्स आपको इस तरह से है, ठीक है, लेकिन ये लंग्स बीच में, यहाँ पर क्या है, हार्ट है, इसीलिए इस तरह से धंसा हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हार्ट का जगह है, हार्ट यहाँ है ऐसे। तो इसीलिए राइट वाला जो क्या कहते हैं, ये लेफ्ट वाला जो है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ इस तरह से। आइए हम यहाँ इसकी स्टडी कर रहे हैं अभी रेस्पिरेशन की। तो एयर जो है, सांसें इधर और इधर आ रही हैं। तो आइए पहले इस बात को समझ लें कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये तो पहले नोज हो गया, नोज से कहाँ जाएगा, नेजल कैविटी में। नोज से, ये नोज है, नेजल कैविटी दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई नहीं पड़ रही है। आइए तो समझते हैं कि नोज से कहाँ चला जाता है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से कहाँ चला जाता है, फेरिंग्स। अब कहिए नेजल कैविटी से अगर और बारीकी से स्टडी करें तो नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, तब जा कर के पहुँचता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स के पास वहीं पर सब एक कॉरिडोर है, रास्ता अलग अलग है। जो एक चला जाएगा इसोफेगस में, फूड पाइप यानी कि भोजन नली में, आहार नली में। एक चला जाएगा श्वास नली में, जिसको विंड पाइप कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। तो वो आएगा
तो यहाँ तक में बात समझे, ये नेजल के, ये नोज है, ये नोज है और ये नेजल कैविटी है और इसको फेरिंक्स कहते हैं। और नाक के पीछे वाले पार्ट को नेसोफेरिंक्स कहते हैं। अब इस फेरिंक्स में मुंह के पीछे वाले को ओरोफेरिंक्स कहते हैं। यही नेसोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स है। यहाँ कुछ कॉरिडोर है, कुछ स्पेस है। अब यहाँ से इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए यहीं पर ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस ढक्कन का काम करता है, एक पहरेदार है, कहता है किसको किधर जाना है। भोजन है मतलब लिक्विड है, फ्लूइड और सॉलिड है तो चला जाएगा पेट में, मतलब क्या हो जाएगा, वो इसोफेगस में चला जाएगा। गैस है तो पेट तो खींचता नहीं है, खींचता कौन है, लंग्स, जो खींचता है उधर गैस चली जाती है, तो इसमें चला जाता है, किसमें, विंड पाइप में। आइए अब यहाँ से चलते हैं, ये आप समझ गए। तो अब ये आ गया ट्रेकिया। क्या है ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया से फिर इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस, ब्रोंकाई कहेंगे जब दोनों एक साथ रहेगा, तो लिख देते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ये अंदर में भी चला गया है, अब यहां से नहीं ये अलग हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये भी इधर आ गया है, इधर आ गया है, ऐसे ढेर सारे हैं, फिर इधर है। इस तरह से ब्रांचेज जो है सब जगह ब्रांचेज चला गया है पूरा लंग्स में, ठीक है। और इसके जो लास्ट वाले पार्ट में अंगूर के गुच्छे जैसे हैं, जिसको एल्वियोली कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं नोज से नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल हो गया, नोस्ट्रिल नोज, उससे नेजल कैविटी से नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंग्स के बाद जाता है ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई से। अब इसको लंग्स के पास आया, लंग्स के जैसे अंदर घुसेगा इसका नाम अब हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स। क्या हो जाएगा इसका, ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंकाई है यहाँ तक। अब अंदर घुस गया तो ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब ब्रोंक्यूल्स, इसके छोटे छोटे को भी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ये छोटे छोटे ब्रांच है, इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ जो आया है इसको एल्वियोली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। ये एल्वियोली के पास गैस एक्सचेंज होता है, या इसको कहेंगे ये जो है लंग पेरेन्काइमा, यहीं पर गैस एक्सचेंज होता है। अब इसके एक परत है तो यहाँ एक जगह है, इस जगह को कहते हैं पुलुरा, वैसे लिखते हैं पिल्यूरा, ये पुलुरा पढ़ते हैं इसको, ई साइलेंट है, पुलुरा। ये पुलुरा, इसी पुलुरा में है कौन सी, ब्लड वेसल्स, मतलब उसको ब्लड वेसल नहीं, वस्क्यूलेचर कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, वस्क्यूलेचर। कहाँ, यहाँ लिखते हैं, उसको कहते हैं वस्क्यूलेचर। इसका मतलब हुआ, वस्क्यूलेचर का मतलब हुआ ब्लड वेसल्स, नर्व, मतलब उसमें क्या है, आर्टरी भी है, वेन्स भी है, कैपिलरीज भी है, नर्व भी है, सारा चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए इसको कहते हैं वेस्क्यूलेचर, ये वेस्क्यूलेचर है। उसके बाद एक और है, ये क्या है, ये थोरेसिक कैविटी है। अब चेस्ट वाल जिसको कहते हैं, छाती का दीवार, उसमें ये जो है सो एक लेयर है, तो इसको चेस्ट वाल कहते हैं। ये लास्ट हो गया, लास्ट तो हम यही कहेंगे क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं ना, सांस, तो यहीं पर CO2 O2 एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जा रहा है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन घुस रहा है, अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, यहीं पर एक्सचेंज होता है। आइए बारी बारी से एक बार उस चीज़ को देख लें, क्या क्या देखे थे। अभी सीरियली अगर देखें तो पहले नोज से चले थे,
नोज से कहाँ चले थे? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से कहाँ निकले थे? नेसोफेरिंक्स में। नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स से कहाँ? ओरोफेरिंक्स। अब कहिए तो मुंह का है, लेकिन यहाँ से तो जा रहा है। ओरोफेरिंक्स से कहाँ चले गए थे? लैरिंगो, लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स से कहाँ चला जाएगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ चला जाएगा? अब आ जाएगा ये विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिया कहते हैं। देखिए होता बहुत पार्ट्स है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है ना। ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, इसी से सांस लेते हैं ना। ट्रैकिया से चला जाता है ब्रोंकस में या ब्रोंकाई, दो गो है तो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से चला जाता है ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ लंग्स लिख दिया तो बढ़िया। अब लंग्स के भीतर, क्योंकि लंग्स भी तो एक ऑर्गन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ लंग्स दे देना बेहतर है, क्योंकि अब ये लंग्स के अंदर घुसेगा। लेकिन अक्सर यहाँ लंग्स क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लंग्स तो एक रूम हो गया, कमरा, लेकिन उसके अंदर में न चेंज होता है, तो हम लोग इधर से घुसते हुए चले जाते हैं। वह एक रूम है, चेंज तो अंदर हो रहा है, इसीलिए। चलिए अब लंग्स के भीतर घुस रहे ये समझिए, तो इसको हम इस तरह से पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए। ब्रोंकस से चला जाता है कहाँ? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से, अब ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा? एल्वियोली में जाएगा। कहाँ जाएगा? एल्वियोली। एल्वियोली, एल्वियोली से कहाँ जाएगा? यहीं पर गैस एक्सचेंज होगा। क्या होगा? गैस एक्सचेंज। वैसे इसको लंग पेरेन्काइमा भी कहते हैं, एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज कहाँ हुआ? एल्वियोली के पास। ठीक है। अब हम लोग को जो अभी जो पढ़ना है, जो चूँकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका कुछ फार्मेकोलॉजी को भी देख रहे हैं और इसके डिजीज़ को देख रहे हैं। चूँकि रेस्पिरेशन को पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो बीमारियां हैं, डिजीज़ है, उसको न पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग उस चीज़ में क्या क्या सीखेंगे पता है? हम लोग यहाँ देखेंगे पहली बार कि नोज, बस नाक में देखेंगे कौन कौन बीमारी है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधे फेरिंग्स पर। फेरिंग्स को गला कहते हैं। फेरिंग्स पर जाएंगे, फिर कहीं यहाँ नहीं रुकेंगे, तब चले जाएंगे लैरिंग्स के पास। ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद हम लोग सीधे पहुँचेंगे ट्रैकिया में। अब देखिए यहाँ कौन कौन डिजीज होता है उसको पढ़ेंगे। ट्रैकिया के बाद हम लोग यहाँ भी चलते हैं, ब्रोंकाई के पास भी देखते हैं, यहाँ भी परेशानी होती है, और फिर ब्रोंक्यूल्स के पास भी पहुँचते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ भी परेशानी होती है। ब्रोंक्यूल्स के बाद हम लोग एल्वियोली के पास भी पहुँचते हैं, यहाँ स्टडी करते हैं। फिर हम लोग कहाँ? अब एल्वियोली के पास तो गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो और भी चीज़ को पढ़ना है। उस अब जहाँ होता है बस एल्वियोली के बाद, अब तो बाहर जा रहे हैं, अब बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, अभी तक बाहर गए नहीं, अब ये सीमा पर पहुँच गए। तो अभी तक सीमा को भी बाहर नहीं गए, सीमा से अंदर है एल्वियोली, लंग्स के अंदर है, अंदर ही है एल्वियोली। अब लेकिन लंग्स के जो उस परत पर जहाँ पर ब्लड, जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, उस चीज़ को
जो लंग पैरेन्काइमा कहते हैं, वहाँ भी कोई समस्या की बात होती है, या हम लोग प्लूरा, ये प्लूरा को पढ़ेंगे तो प्लूरल इफ्यूजन सब की बात होती है, हेमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, इस सब चीज़ का जो स्टडी यहाँ करेंगे। फिर हम लोग जब इससे थोड़ा सा उसमें जाते हैं, क्या उसके आगे ये उसके जो वस्क्यूलेचर है, कभी कभी इसमें भी दिक्कतें आती हैं। वस्क्यूलेचर ब्लड वेसल्स है, मतलब नर्व है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज सब है। और यहाँ पर चेस्ट वाल की बात करेंगे। अब चेस्ट वाल क्या है, हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि घर्षण ना लगे एक लेयर है। फेफड़ा जो लंग्स का जो कवर है, स्किन है, लंग्स का जो कवर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसरल कैविटी कहते हैं। और चेस्ट में जो चिपका हुआ एगो लेयर है, एक लेयर चेस्ट वाल में है, एक लेयर लंग्स में है, ठीक है। तो लंग्स में जो है उसको विसरल कैविटी कहते हैं, चेस्ट में जो है उसको पेरिफेरल कैविटी कहते हैं, है ना। और उस दोनों के बीच में जो स्पेस है उसी को न प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। प्लूरा, उसी प्लूरा में कभी कभी अगर अधिक लिक्विड भर गया है तो हाइड्रोथोरैक्स, पस भर गया है पायोथोरैक्स, पानी भर गया है तो हाइड्रोथोरैक्स, वही तो लिक्विड हो गया, फ्लूइड हो गया, ठीक है, या फ्लूइड डिफ्यूजन भी कहते हैं। ब्लड भर गया तो हेमोथोरैक्स, हवा अधिक चलिए नोज तो लिख देंगे, लेकिन उसको फिर से रिकॉल करेंगे। नोज, ठीक है। आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं कि नाक में होने वाली बीमारी, सीधी सी बात है, हम लोग जानेंगे छींक है। अब बहुत बात होती है, CSF भी इस होकर के बह सकता है, नाक से होकर के। CSF का मतलब क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में होता है, ब्रेन भी लीकेज कर सकता है। कॉमन कोल्ड तो होता ही है, छींकना तो स्नीजिंग तो है ही, ठीक ना। नाक बंद होना या फिर नाक में मस्सा आ जाना, मसल्स बढ़ जाना, है ना, राइनाइटिस, हे फीवर, ये सब चीज़ तो ठीक है, नॉर्मल कॉमन चीज़ है, और भी स्टडी करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कुछ बात को। अगर मुंह खोल के देखेंगे, क्योंकि नाक का जो है पीछे नेसोफेरिंक्स, मुंह के पीछे ओरोफेरिंक्स आ करेंगे तो वहाँ जो यूबियोला के पास ये पूरा मुंह दिखता है। तो इसमें हम लोग काम की बात को पढ़ेंगे तो 6-12। पहली बात क्या पढ़ेंगे? पहली बात टॉन्सिल को पढ़ेंगे, और दूसरी बात जो है हम लोग यहाँ पर ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। अब ये ग्लैंड्स कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन काम का चीज़ जो है वो स्टडी करेंगे। ये ग्लैंड्स जो है यहाँ मुंह के पास आज जब किसी को देखेंगे तो क्या क्या चीज़ पहचानेंगे तब न देखेंगे। अब यहाँ पर जो है बातें आती है कि टॉन्सिल को, तो टॉन्सिल को समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि अभी 6 गो टॉन्सिल को पढ़ेंगे और 6 ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। वैसे ये टॉन्सिल 8 गो होता है, 8, 6, चूँकि 2 को एक ही गिना जाता है, 2 को फिर एक गिना जाता है, वो भी हम यहाँ बताएंगे। जैसे आँख किए तो वहाँ कई चीज़ हम लोग देख सकते हैं,
है ना। आइए एक बात और जान लें, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है जैसे कि पाइपलाइन, जैसे घर में देख रहे हैं पाइप का कनेक्शन होता है, तो वो पाइपलाइन है लिम्फ बहने के लिए, फ्लो करने के लिए। और नोड जो है जैसे थाना होता है ना जगह जगह पर, वही थाना है नोड, लिम्फ नोड। आइए अब लिम्फेटिक सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़े। आइए अब यहाँ समझते हैं कि उसका एक पार्ट है। अब अगर इसकी बात करें कि टॉन्सिल और ग्लैंड्स एक ही चीज़ है क्या? नहीं, एक ही चीज़ नहीं है। टॉन्सिल थानेदार है, थाना है, चौकीदार है। टॉन्सिल के पास ये बाहर जैसे कि जो भी कीटाणु पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी कीटाणु है पैथोजेंस है, वो अगर सांस के द्वारा अंदर जाता है या मुंह के द्वारा अंदर जाता है तो टॉन्सिल उसको एब्जॉर्ब कर लेता, पकड़ लेता है, उसको मारता है। जब ये अपना इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल सूज जाता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, लड़ते लड़ते होता है। ये बाहरी धूलकण से लड़ता है, एलर्जेंस से लड़ता है। ये सिपाही है, टॉन्सिल सिपाही है। ये थाना है, पुलिस है। टी से टॉन्सिल, टी से थाना, पुलिस। ये सिपाही है, लड़ता है। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स आप पढ़े हैं पिछली क्लास में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स फैक्ट्री है, सेक्रेशन करता है दूध का, मिल्क प्रोडक्ट, दूध बना दिया महिला है तो मिल्क प्रोडक्ट ग्लैंड्स से कारण होता है ना, पढ़े ना, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, सब ठीक है। हार्मोन को सिक्रेट कर देता है, जनरेट कर देता है, पैदा कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। पसीना को स्वेट जनरेट कर देता है। ढेर सारे हैं, इसलिए फैक्ट्री है, ग्लैंड फैक्ट्री है। एंजाइम को प्रोड्यूस कर देता है भोजन पचाने के लिए। ये सुरक्षा प्रदान, मतलब कहते हैं सुरक्षा, ये सिक्रेशन का काम करता है। ये फैक्ट्री है ग्लैंड्स। जबकि ये थाना है, पुलिस है, चौकीदार है, पकड़ लेता है। किसको पकड़ता है? पैथोजेंस को मार गिराता है। आइए अब समझते हैं कि ये टॉन्सिल और ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स आपको 6 ग्लैंड्स है। 6 ग्लैंड्स पहले देख लें कि पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ है, जैसे मेरा ये उंगली देख रहे हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड्स है। जब किसी को गलसुआ होता है, गलफुल्ली, मुँह फुल्ली, गलफुआ, मुँह फुल्ली, मम्प्स जो होता है, ये बीमारी जब होती है तो पैरोटिड ग्लैंड सूज जाता है, वायरस के कारण होता है। ये वायरस के कारण होता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स में सूजन आ जाता है तो गलफुल्ली बीमारी होती है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं गलफुल्ली मुँह दूस दिया हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो पैरोटिड ग्लैंड्स 2 पर लिए, सबलिंगुअल, जीभ के अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड्स है तो 2 2 4 हो गया। 2 गो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, 4 2 6 ग्लैंड्स हो गया। तो 6 ग्लैंड्स आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए अब चलते हैं कि ये टॉन्सिल पर। ये टॉन्सिल जो है होता 8 है, 2 को 1 काउंट करते हैं तो हम लोग यहाँ 6 से कम चलाएंगे, 6 6 12, 1 दर्जन पर स्टडी कर लेंगे। 6 टॉन्सिल, 6 ग्लैंड। मुंह जैसे खोले, यूब्यूला देखते हैं, लुरलुरी बीच में है, ऐसे आ करने पर दिखेगा बीच में लुरलुरी, बस उसके इधर से ऐसे करके कि पीछे की तरफ से ऐसे है। एक वहाँ पर टॉन्सिल है ना, फिर उसके बगल में भी 2 टॉन्सिल है, फिर उससे नीचे जाते हैं, यहाँ आ करते हैं तो दोनों के इसके सामने में प्लेटिन ग्लैंड्स है, 2 ग्लैंड्स है। तो अब आइए सबका नाम कहते हैं। तो इधर से जो 2 बड़े बड़े टॉन्सिल है मेन गेट पर, उसको कहते हैं प्लेटिन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कहते हैं, टॉन्सिल, प्लेटिन टॉन्सिल। उससे जो ऊपर है उसको ट्यूबल टॉन्सिल कहते हैं। ट्यूबल इसीलिए कहते हैं कि स्टेचियन ट्यूब है जो कान और नाक को जोड़ने वाला ट्यूब है। नाक में सर्दी होती है तो कभी कभी देखते हैं कान भी बजने लगता है,
कान में परेशानी होती है, नाक में भी होने लगता है। स्टेशन ट्यूब से गाल को भी रिलेटेड है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। स्टेशन ट्यूब जब पढ़ाए थे तो उसको देख लीजिएगा, स्टेशन ट्यूब से कनेक्टेड है। तो स्टेशन ट्यूब के पास है, इसीलिए इसको ट्यूबल टॉन्सिल कहते हैं ऊपर में। फिर अब यूब्यूला के पास आते हैं, उसको फेरेंजियल या एडिनोइड टॉन्सिल कहते हैं। तो कितना हो गया 5। एगो जो है सो जीभ पर, जहाँ से जी शुरू हुआ है टंग, वहाँ पर जीभे के जड़ में बेस पर है, उसको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। आइए टॉन्सिल में आप क्या क्या देखें। पहली बात जो आपने पढ़ा, प्लेटिन टॉन्सिल, ये 2 को हो गया, चलिए 2 लिख दिए। उसके बाद प्लेटिन टॉन्सिल देखे, ट्यूबल टॉन्सिल, ये आप कितने पढ़ लिए? 2। आइए अब ट्यूबल टॉन्सिल देखे, प्लेटिन टॉन्सिल देखे, ट्यूबल देखे। अब फेरेंजियल में ई तो नहीं होगा, वाई होगा। फेरेंजियल टॉन्सिल, या इसी को एडिनोइड भी कहते हैं, एडिनोइड टॉन्सिल। ठीक है, ये आपको एक ही माना जाएगा। फिर एक टंग पर होता है जिसको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। अब आप किसी का मुंह को खोल के देखिएगा तो सब चीज़ देख सकते हैं। पहले स्टडी करेंगे तब ना कैसे देखेंगे, पहले थ्योरी रहेगा तब ना प्रैक्टिकल में देख पाएंगे कि सही में इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, कहाँ सूजन हो गया। अगर मुंह में किसी को दिक्कत है तो ग्लैंड और टॉन्सिल से परिचय रहेगा, इंट्रोड्यूस रहेगा, तब ना पता चलेगा। इसीलिए हम इसकी जानकारी फिर से दे दिए। अभी तुरंत जो बताएंगे बीमारी के बारे में, ग्लैंड की बात अभी नहीं, अभी टॉन्सिल की बात है, ये सब चीज़ को पढ़ाएंगे अभी तुरंत इससे रिलेटेड डिजीज को। आइए ग्लैंड तो पढ़ा ही दिए हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो नोज, जो अभी का टॉपिक है वो है नोज, मतलब नाक। आइए इसमें जो आप पढ़ेंगे राइनाइटिस। अब कहिए राइनाइटिस, राइनो मतलब होता है नाक। राइनाइटिस नाक में इन्फ्लामेशन, चाहे नाक बंद हो गया हो, नाक सुरसुरा रहा हो, नाक में दिक्कत है, राइनाइटिस। इसको एलर्जिक राइनाइटिस जब कहेंगे उसी को कहते हैं हे फीवर। मतलब हुआ कि एलर्जी के कारण हुआ है। अब नाक में कॉमन कोल्ड भी यही की बात होती है, नाक से संबंधित है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अब तो कहिए राइनाइटिस कर दिए, साइनोसाइटिस। अब नाक के साइनस में अगर दिक्कत आ जाए तो अब कहिए साइनस कहाँ अभी पढ़ाए, साइनोसाइटिस, चूँकि ये सब पढ़ा चुके हैं इसीलिए। अब ये साइनोसाइटिस क्या है, ये साइनस जो है उस साइनस में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, जानते हैं ऐसे झुकने पर ही भारी लगेगा, गाल भारी लगेगा, सब कुछ भारी लगेगा इधर, इसको कहते हैं साइनोसाइटिस। ठीक है। अब वैसे बच्चे में तो पोस्ट नेजल ड्रिप भी होता है या बड़े में भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसका जो है ना वो जो कफ म्यूकस जो बन रहा है तो वो टपक टपक के गला में गिर रहा होता है, सब जा कर के वहाँ लंग्स में जमा हो रहा है ना। तो सबका में भी सर्जरी हो सकता है या फिर और भी उसका ट्रीटमेंट करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जब गला में जाएंगे तो वहाँ फिर फेरेंजाइटिस जैसा है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और बीमारी का स्टडी करते जाएंगे।